मलबे के हिस्से में ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है। सुरंग के बीच में जो मलबा मौजूद है वो करीब 57 मीटर तक का है। इस हिसाब से अब सिर्फ 12 मीटर हिस्से की ही ड्रिलिंग बाकी है। तो बस कुछ घंटे बाद शुभ समाचार आ सकता है और सभी लोग जो अंदर सुरंग में फंसे हुए हैं, 41 लोग वो सकुशल बाहर आ जाएंगे। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। देश का हर एक नागरिक दुआएं मांग रहा है कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है ये सफलतापूर्वक खत्म हो जाए, क्योंकि उम्मीद से ज्यादा वक्त लग गया। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि कुछ दिनों के बाद ही वो बाहर आ जाएंगे। तमाम टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये इंतजार लंबा होता चला गया। लेकिन अब उम्मीद लग रही है, जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी ताजा अपडेट्स आ रही हैं, कि जल्द ही सभी बाहर आ जाएंगे। और उत्तरकाशी में जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहां से हमारी सहयोगी अंजलि सिंह मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। अंजलि, मैं आपके पास आऊंगी। आप अगर हो सके, क्योंकि अभी तो वहां अंधेरा है, तस्वीरें अगर आप दिखा सके तो आप तस्वीरें दिखाइए जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और क्या उम्मीद लग रही है, कितना वक्त और लग सकता है? जी देखिए, बिल्कुल आपको वो तस्वीरें भी हम ज़रूर दिखाएंगे और इसके साथ आपको ये भी बताते हैं कि अभी जैसा कि अपडेट दिया गया था कि 45 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर लिया गया है, और इसके बाद अब दूरी जो है, चूंकि 57 मीटर का एरिया है और ऐसे में 12 मीटर और कवर करना बाकी है, जिस पर काम चल रहा है। पाइप्स को वेल्ड करने में टाइम लगता है, जिनके जरिए एस्केप टनल जो है वो बनाया जा रहा है। और ये टनल की जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से रेस्क्यू का काम जो है वो लगातार यहाँ पर जारी है। तो ऐसे में तमाम वो लोग जो इस समय अंदर फंसे हुए हैं और उनके परिजन जो इस समय बाहर हैं, उनकी सभी की उम्मीदें जो है वो बढ़ गई हैं। और सबसे ज्यादा देखिए वो रेस्क्यू टीम में हमने देखा कि किस तरह से ऊर्जा जो है वो लगातार अब बढ़ती जा रही है। जब यहाँ पर ब्रीफिंग हुई अभी शाम को, तो उसके बाद कहा गया कि 2 से 3 घंटे का वक्त और दीजिए, जब एक पाइप और डल जाएगा तो और ज्यादा जो तस्वीरें दर्शकों को दिखाती रहिए और साथ साथ जानकारी भी उन तक पहुंचाइए। ये बेहद अहम तस्वीरें हैं जो सीधे ग्राउंड जीरो से सबसे पहले जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है अंजलि के माध्यम से। बिल्कुल, देखिए आपको हम सीधे तस्वीरों के जरिए ही अब दिखाते हैं कि किस तरह से अंदर की ओर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन का काम तेजी से चल रहा है। आप देखेंगे अंदर आपको जो इस पूरे काम में लगे हुए टेक्नीशियंस हैं, जो रेस्क्यू टीम है, उसके सदस्य आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर सुरक्षा कर्मी बाहर तैनात हैं और इसके साथ ही आगे की ओर आप देखेंगे कि ऑगर मशीन जिसके जरिए ड्रिलिंग की जा रही है उसका हिस्सा भी आपको नजर आएगा। लोगों की चहलकदमी आपको नजर आएगी। अंदर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो जवान हैं उनकी टीम जो है वो भी मौजूद है, और इसके साथ जो ड्रिलिंग टीम है, जो टेक्नीशियंस हैं, वो अंदर मौजूद है। लगातार अगर हम कैमरा के जरिए ये भी आपको दिखा सके, क्योंकि हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि यहाँ से 200 मीटर आगे ही वो जो मलबा है वो है, जहाँ पर ये लाइट्स जलती हुई दिखाई दे रही है। तो 200 मीटर आगे वो मलबा है और वहीं पर ड्रिलिंग का काम जो है वहीं से शुरू किया गया। पाइप्स को पुश थ्रू करने का काम जो है वहां से शुरू किया गया है। और इसके ठीक 57 मीटर पीछे जहाँ पर ब्रेक थ्रू पॉइंट जो है वो बताया जा रहा है कि 57 मीटर पहुंचने के बाद मजदूरों से सीधा संपर्क जो है वो हो जाएगा, यानी उनको एस्केप करने का रास्ता जो है वो पूरा तैयार हो जाएगा। तो इन तस्वीरों के जरिए भी समझिए कि किस तरह से अंदर टनल के अंदर ये जो ड्रिलिंग का काम चल रहा है ऑगर मशीन के जरिए, वो किस तेजी से चल रहा है। और इसके साथ ही पाइप्स के जरिए जो एस्केप रूट बना जा रहा है, तो उसको ड्रिलिंग करने, उसको जो वेल्डिंग करने का काम है वो भी लगातार इस समय जारी है। और अब बस इंतजार है कि कितने और देर में यहाँ से लोग जो हैं वो सकुशल बाहर निकाल लिए जाते हैं। हालांकि ये भी कहा गया है कि चूंकि टेक्निकल चीजें हैं तो उसमें थोड़ा समय भी लग सकता है। जी अंजलि, नजर आप बनाए रखिए। लगातार अंजलि ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं और जी न्यूज आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। ये वो जगह है, ये वो रेस्क्यू ऑपरेशन है जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। हर कोई अच्छी खबर का इंतजार कर रहा है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि सुरंग से किस तरीके से मजदूर बाहर आएंगे। सुरंग में 800 मिलीमीटर की पाइप डाली जा रही है और इस पाइप के मलबे के आर पार होने के बाद सभी 41 मजदूर घुटनों के बल पाइप में से देखिए इस तरह से बाहर निकलेंगे। एक एक कर उन्हें बाहर निकाला जाएगा।
तो किस तरह से एक एक कर सभी मजदूर बाहर निकलेंगे, ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पाइप के मलबे के आर पार होने के बाद सभी 41 मजदूर घुटनों के बल पाइप में से बाहर निकलेंगे। अंजलि, क्योंकि लगातार आप वहां पर मौजूद हैं और हर रोज आप देख रही हैं कि किस तरह से एक एक स्टेप ये रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है, आज क्या उम्मीद लग रही है? क्या आज शुभ समाचार जल्द मिलने वाला है? जी देखिए, बिल्कुल उम्मीद यही है कि शुभ समाचार आज ही आ जाए। हम भी इंतजार में हैं, यही डटे हुए हैं और इसीलिए आपको ये तस्वीरों के जरिए भी समझा रहे हैं कि यहाँ पर भी जिस तरह से तैयारियां की जा रही हैं रेस्क्यू टीम्स की ओर से, प्रशासन की ओर से, उसमें मुस्तैदी जो है पिछले कुछ घंटों में जाहिर सी बात है कि बढ़ती हुई दिखाई दी है। और ऐसे में लगातार जो अपडेट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक भी अगर आप ये माने कि कल रात 2 बजे से जब ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ था और 39 मीटर तक ड्रिलिंग 12:30 बजे तक कर ली गई थी, जिसके बाद 45 मीटर यानी 6 मीटर का जो एक और पाइप था वो भी डाल दिया गया था। तो ऐसे में कुछ और घंटे का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि ज्यादा इंतजार, मशीन को भी एक कूलिंग ऑफ पीरियड देना पड़ता है, ज्यादा गर्म नहीं हो सकती। और ऐसे में जो 2 पाइप्स को जैसा हम बता रहे हैं जो जिनके जरिए ये एस्केप रूट बनाया जा रहा है, तो उनको वेल्डिंग करने में भी करीब 1 से 1.5 घंटे का टाइम जो है वो लग जाता है। हालांकि पिछला जो पाइप अभी डाला गया वो काफी तेजी से डाला गया था। तो ये तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि अंदर किस तरह से तमाम लोग जो हैं वो तैनात हैं। बाहर की ओर भी रास्ता जो है वो तैयार कर दिया गया है। एम्बुलेंसेस यहाँ पर स्टैंड बाई में पहले दिन से खड़ी थी, हालांकि आज उनकी संख्या जो है बढ़ा दी गई है। एक मेडिकल टीम गठित की गई है, एक्सपर्ट्स की टीम यहाँ पर लगातार जो इस साइट का मुआयना कर रही है। और अब बस कोशिश यही है, जैसा आपने सवाल पूछा, कि जल्द से जल्द वो तस्वीरें भी सामने आ जाएं जब ये 41 लोग बिल्कुल सुरक्षित सकुशल बाहर आएंगे। अंजलि, और जो जरूरी जानकारी आप दे रही हैं उसके साथ ही एक खबर ये भी आ रही है कि मुख्यमंत्री धामी भी रास्ते में है और उत्तरकाशी वो भी जल्द पहुंचने वाले हैं। ये किस ओर इशारा कर रहे हैं? क्या ये इस बात का संकेत है कि जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने वाला है? देखिए, बिल्कुल इसको एक शुभ संकेत की तरह तो हम देख ही सकते हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है चिल्क्यारी सोट जो यहाँ पर इलाका है वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और ऐसे में यहाँ पर प्रशासन भी जो है वो अलर्ट पर है। जाहिर सी बात है, समीक्षा वो रोजाना ले रहे हैं, प्रधानमंत्री भी नजर बनाए हुए हैं, रोजाना उनसे समीक्षा ले रहे हैं। और ऐसे में इस टनल के जरिए भी जो तस्वीरें जिनका हम इंतजार कर रहे हैं उन तस्वीरों का इंतजार सभी कर रहे हैं। तो ऐसे में जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचते हैं और इन लोगों से मिलेंगे या जिस तरह के अभी तक इंस्ट्रक्शंस इनके परिवार वालों की भी काउंसलिंग की जा रही है, तो मतलब आप ये देख कर चलिए कि 11 दिन जरूर हुए लेकिन प्रशासन ने ये मुस्तैदी जरूर दिखाई कि किसी का मनोबल जो है वो ना घटे। तो मुख्यमंत्री का यहाँ आना भी एक संदेश ये देता है कि लगातार समीक्षा तो वो कर ही रहे थे, लेकिन जब वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो इन लोगों के बीच में जाएंगे, इनसे मिलने का भी कोई कार्यक्रम जरूर तय होगा। तो ये तमाम संदेश जो है इस ओर इशारा तो जरूर करते हैं कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अपने अंजाम तक पहुंचने वाला है और सफलतापूर्वक अपने अंजाम तक पहुंचेगा, इसकी भी सभी जो है वो उम्मीद रख रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं लगातार कि किस तरह से, देखिए एनडीआरएफ की टीमें जो हैं उन्होंने आज एक अंदर मॉक ड्रिल भी किया था कि किस तरह से जब टनल, एस्केप टनल जो है वो तैयार हो जाएगा तो लोगों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होगी वो कैसी होगी। तो इसका एक मॉक ड्रिल भी आज किया गया था। शुभ समाचार का इंतजार है, कितनी सुखद होगी वो तस्वीर जब सभी मजदूर एक एक कर उस टनल से बाहर निकलेंगे, क्योंकि बहुत लंबा इंतजार हो गया और कितनी चुनौतियों के बीच उस टनल में उन्होंने अपना एक एक दिन, एक एक पल गुजारा होगा, ये सोचना भी मुश्किल है। लेकिन मजदूरों तक पहुंचने के लिए मलबे में हैवी मशीनों से अब ड्रिलिंग की जा रही है, रेस्क्यू के मास्टर प्लान के तहत काम किया जा रहा है। और 10 बड़े अपडेट हम आपको इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े जरूर बता दें। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन ये अपडेट जानने